एक बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर नई सरकार की ताजपोशी की तारीख पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई। महायुति एक साथ होने का दावा कर रही है और मुंबई में बैठक होने वाली है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। इसकी वजह कुछ महत्वपूर्ण विभागों को लेकर के खींचतान बताई जा रही है। खबर तो यह भी है कि एकनाथ शिंदे गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। शिंदे ने 12 मंत्री पद की डिमांड की है। हालांकि विपक्ष भी लगातार ये पूछ रहा है। आपको याद होगा कि कल भी संजय राउत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ऐसे में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, क्योंकि 10 दिन का वक्त बीत चुका है। अगर सरकार के पास बहुमत है तो ऐसे में आप जो है सीएम पद की शपथ ले, ये क्लियर करें कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो गृह विभाग को लेकर अड़े हैं शिंदे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि सातारा में शिंदे ने यह कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, जो भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे वही होगा और किसी भी तरह की महायुति के घटक दलों के बीच खींचतान नहीं है। लेकिन अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय और वित्त विभाग को लेकर के कहीं ना कहीं खींचतान बनी हुई है और ऐसे में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बावजूद अभी तक महायुति की ओर से सरकार बनाने की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फडणवीस को रेस में आगे बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज नाम आ सकता है, इसकी भी बात कही जा रही है। जातिगत समीकरणों को भी ध्यान रखने की बात कही जा रही है और इन सब के बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनका पूरा समर्थन सरकार के साथ है। जो पीएम मोदी और अमित शाह कहेंगे उससे वो पूरा समर्थन करेंगे। शिंदे ने यह भी कहा महायुति की तीनों पार्टियों में बेहतर समन्वय है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि अगर समन्वय है तो आखिर क्यों अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी स्थिति साफ नहीं हो पाई। 2-2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोग? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। मंत्रालय तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, किसी तरह की कोई भी यहां दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी बातों में और असल में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। शिंदे का दावा है कि महायुति एक है, लेकिन फिर भी सीएम के ऐलान में देरी हो रही है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ये भी दावा कर रहे हैं कि मंत्रालयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है, ये तो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एकनाथ शिंदे गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। 12 मंत्री पद की डिमांड की गई है शिंदे की ओर से। हालांकि वे ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह का जो भी फैसला मंजूर होगा, लेकिन अंदर ही अंदर काफी खींचतान चल रही है और तनातनी भी देखने को मिल रही है और इसी वजह से अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और अभी तक विभागों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। तो कथनी और करनी में किस तरीके से अंतर है, वहीं शिवसेना लगातार इस बात का दावा करे कि उन्हें ही गृह विभाग मिलना चाहिए। बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है, होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए। तो शिवसेना की ओर से यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले व्यवस्था थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का था तो गृह विभाग बीजेपी के पास था, अब अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो फिर गृह विभाग शिवसेना को मिलना चाहिए। तो ऐसे में शपथ की तारीख जो 5 तारीख तय की गई है, सीएम के ऐलान में अभी तक देरी क्यों हो रही है, बड़ा सवाल है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी देरी हो रही है। शपथ ग्रहण का वक्त भी बदला गया है। पहले ये शाम के 4 से 5 के बीच में था, लेकिन अब बदला गया है। महाराष्ट्र में राजस्थान मध्य प्रदेश मॉडल लागू होगा, सवाल ये भी बरकरार है। तो शिंदे जो कि नाराज बताए जा रहे हैं, क्या उनकी शर्तों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, बड़ा सवाल है। और क्या गृह विभाग को लेकर के सरेंडर करेगी बीजेपी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। सबकी नजर इस पर बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी की वजह शिंदे की नाराजगी बताई जा रही है। विपक्ष लगातार अब राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है।
अभी थोड़ा देर हुई बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज हुई बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहाँ मेस हो चुका है, तो ये गलत बात है। लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब कुछ देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महायुति पर फंसे हुए पेच और सरकार बनाने में देरी को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। के ऑफिस से आती है, कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है, लेकिन ये पूरी अनार्की होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं, तो आप बताइए।